इळमो बज्झायालम इळमो लोय सब्साउलम। पंच परमेष्टि भगवान की, मूल नायक श्री अजितनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, आचार्य श्री कुंद कुंद महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। उपस्थित महानुभावों, हम लोग कल मोक्ष कल्याण संपन्न करके लोदोरा से बंदाजी क्षेत्र पर आए हैं। भावना थी कि जल्दी से अजितनाथ भगवान के दर्शन हों, क्योंकि जब लोग बंदाजी कम आया करते थे, हमने भी कभी बंदाजी का नाम नहीं सुना था। उस समय परम पूज्य आचार्य जी के आशीर्वाद से 2010 में यहाँ का मेला संपन्न हुआ था, उसमें हमारी भी उपस्थिति यहाँ पर रही। उस समय इस क्षेत्र का दृश्य कुछ अलग था। अब तो कहना ही क्या है, जब साक्षात आचार्य महाराज ही यहाँ पधार गए और एक बार नहीं 2 बार पधार गए, अब तो यहाँ की दशा भी बदल गई है और दिशा भी बदल गई और आने वाले समय में और बदलने वाली। वो यहाँ के अध्यक्ष जी हमको बोल रहे थे, महाराज जी जब आप आए थे तब तो वो दुर्लभ थे, महाराज आते नहीं थे। अब तो यहाँ पर आचार्य महाराज के आशीर्वाद से मुनि श्री अभय सागर जी का संग भी आया, मुनि श्री अजित सागर जी भी आए, मुनि श्री समय सागर जी भी आए, आदिकाएं अनेक आई यहाँ पर और चातुर्मास भी कहे हुए। और आपका ऐसा पुण्य नहीं है अजितनाथ भगवान की सेवा करने वालों का कि यही समाप्त हो जाए। भाई पुण्य आपकी सत्ता में ऐसा है, अब विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, अचल सागर जी और भाव सागर जी का भी पदार्पण यहाँ हो गया। और पदार्पण ही नहीं हुआ और कुछ दिनों के बाद मंगल चातुर्मास के कलश की स्थापना भी होने जा रही। अभी अध्यक्ष जी बोल रहे थे, यहाँ बंदाजी का चातुर्मास नहीं होता, यहाँ 40 गांव के लोगों को चातुर्मास का लाभ मिलता है। अरे आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, ऐसा मुनियों का सानिध्य मिलता है और क्षेत्र के लोग भगवान के प्रति आस्था रखते हो। समय ज्यादा हो रहा है, दर्शन पाठ में लिखा है, जिन धर्म विनिर्मुक्तो मां भव चक्रवर्ती स्याचेटो विद्रुपी जिन धर्म निवासिता। मुझे चक्रवर्ती की संपत्ति भी नहीं चाहिए, मुझे बीत चाहिए। यदि मैं दरिद्री भी बन जाऊं, किंतु मुझे बीतराग भगवान का अनुराग, उनके प्रति भक्ति मेरी कभी भी समाप्त ना हो। इसलिए हम लोग तो यहाँ पर आए, दर्शन करने का भाव था और महाराज से अभी खिमलासा में मिलना हुआ और वहां पर ही योग रहा, 2 दिन ही मिलना हुआ। वैसे मुनि श्री विमल सागर जी हमारा गुरु जी के अलावा एक चातुर्मास बेगमगन में संपन्न हो चुका है। महाराज जी उस समय शरीर की अपेक्षा से काफी अस्वस्थ थे। अब इसके उपरांत अब योग ऐसा बनता है, मिलना तो होता है, 1-2 दिन के लिए गोड़ झाबर में मिलना हुआ आचार्य के साथ, फिर इसके बाद महाराजपुर में कुछ घंटे के लिए मिलना हुआ, फिर खिमलासा में भी कुछ दिन के लिए 2 दिन के लिए मिलना हुआ और यहाँ पर भी लग रहा है पता नहीं कितने घंटे मिलेंगे, मगर इतना है महाराज लोगों का बड़ा अनुराग सद्भावना रहती है। हम लोग भले ही तन की अपेक्षा से दूर रहते हैं, मगर
अब संग में क्या वो तो रहे ही, और भले ही मन से हम तन से बाहर अलग अलग रहते हैं, मगर पूरे संघ के महाराज आदि का सब लोग मन से तो एक साथ ही रहते हैं। और हम तो ये चाहते हैं हमारे आचार्य महाराज की कृपा से और हम लोगों का ऐसे ही धर्म ध्यान होता रहे, और आचार्य महाराज जैसा कहें वैसा अपना जीवन प्रवास करते रहें। चातुर्मास तो होना ही है। अभी किसी ने कहा खनिया दाना संभावित है, किसी ने कहा पक्का है। अब महाराज लोग कह रहे हैं चातुर्मास कर लो। अरे भाई ये पक्का कहते चातुर्मास बंदाजी में हम भी करेंगे। अरे तन से नहीं करेंगे तो मन से कर लेंगे, कोई बात। और दूसरा हम लोगों का क्या, अरे महाराज है तो हम है और हमें तो महाराज है। हमारा चातुर्मास खनिया दाना होगा तो महाराज का भी मान लेना, और महाराज के चातुर्मास बंदाजी में हो तो हमारा भी मान लेना आप लोग। और हमारा चातुर्मास का क्या आज नहीं कल हो जाएगा। आप तो इस चातुर्मास में एक पंच ऋषि राजों की ऐसी भैया वृत्ति करना, ऐसी सेवा करना, ऐसी सेवा करना। चातुर्मास के बाद आचार्य महाराज की अगवानी हमारे महाराज से कर लें, बंदाजी में ही कर लें। और चातुर्मास मात्र बंदाजी के लिए नहीं मिला है, आचार्य महाराज की भावना है। पूरे अंचल में, पूरे क्षेत्र में, पूरा जिला टीकमगढ़, पूरा निवाड़ी जिला, जितने भी नगर ग्राम हैं, सबको मिलकर के इन महाराजों की चर्या का लाभ लेना चाहिए, इनके ज्ञान का लाभ लेना चाहिए। ये पांचों महाराज ज्ञान में, चर्या में अपने आप में अनूठे हैं, इसलिए इनके निकट लेकर के अपनी आत्मा कल्याण करने का प्रयास करना। अभी तो हम लोगों का आना हुआ है और हमारे क्षीरसागर महाराज का आज के सलोंज का भाव बन गया, क्योंकि ऐसे अतिशयकारी भगवान हैं। अजितनाथ भगवान जो नहीं सोचते वह भी यहाँ हो जाया करता है, बता। इसलिए महाराज का भाव बन गया कि ऐसी भीषण गर्मी में चल के आए। कल वहां पर जुलूस निकला, भाई भी धूप में निकला, बिहार भी धूप में हुआ, सुबह भी धूप थी, और इसके बाद उनका सुबह बमोरी में मन बना कि हमें कैसे लॉन्च करना है। कोई बात नहीं, यहाँ पर सुनते कल से सिद्ध चक्र मंडल विधान संपन्न हो रहा है। यहाँ पर अशोक भैया विश्वास से भाई भी रहेंगे, और संजीव भैया कटंगी भी आ गए, और भी भैया लोग आने वाले हैं। यहाँ पर हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं, यहाँ इस क्षेत्र में आसपास में बहुत संपन्न लोग हैं, धन से भी संपन्न हैं और मन से भी संपन्न हैं। ये हमने सुना नहीं है, हमने छोटे से नगर लिदोरा में 12 दिन में देख लिया है। इन लोगों ने कैसा उत्साह दिखाया है। हमारी तो भावना थी ये पांचों महाराज भी लिदोरा में रहते और ये देखते कि महाराज बड़े बड़े नगरों में तो बड़े कार्यक्रम हो जाते हैं, मगर लिदोरा जैसे छोटे नगर में भी बड़े कार्यक्रम हो जाते हैं। क्योंकि लिदोरा नगर छोटा हो सकता है, आशीर्वाद तो बड़े महाराज का था ना, तो छोटा काम कैसे होता। महामारी के माहौल में भी बहुत ही निर्विघ्न और सानंद निर्दोष रूप से कार्यक्रम हुआ। अशोक भैया ने अपनी विशुद्धि के साथ कार्यक्रम कराया और महाराज जी ने भावना व्यक्त की है कि चातुर्मास के पूर्व वेला में नहीं तो अपराह्न वेला में लिदोरा के जिनाला का दर्शन हो जाए। बाकी में महाराज से हम कहना चाहते हैं, महाराज एक जिनाला है, मगर अशोक भैया ने अपनी बुद्धि से, अपनी साधना से उस जिनाला को इतना आकर्षक बना दिया है। जितने भी लोग पंच कल्याण में आए सबने तारीफ की, बहुत अच्छा जिनाला है। 24 त्रिकाल 24 पंच ऋषिराज, पंच बाल्याती मंदिर और भी अनेक वेदियाँ हैं। जरूर सबको दर्शन करना चाहिए। इस बंदाजी क्षेत्र पर चातुर्मास होता है। हम तो इतनी भावना करते हमारे पांचों महाराज स्वस्थ रहें और निर्विघ्न और सानंद साधना करते रहें, और जैसा आचार्य महाराज कैसे वैसा ही क्षेत्र का विकास होता रहे। और बहुत अच्छा, ये बिल्कुल सच है, जहाँ सिद्ध भगवान की आराधना के साथ मंगला चातुर्मास का मंगलाचरण हो रहा हो तो उसमें कोई शक नहीं। ये चातुर्मास बंदाजी का निर्विघ्न ही नहीं सानंद संपन्न होने वाला है। सानंद संपन्न हो, इसी भावना को लेकर अहिंसा परमो धर्म जय।
जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो माणी मस्तक सदा देवते